सरकारी जमीन पर कब्जा या उसका अतिक्रमण आज कोई नई बात नहीं है। यह बिहार की वर्षों पुरानी समस्या है और बदस्तूर जारी है, लेकिन शायद अब इसका समाधान होने वाला है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आज इसका खुला ऐलान करते हुए ऐसे लोगों को खुली चेतावनी दे दी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को विकास के लिए अपनी जमीन की सख्त आवश्यकता है, लेकिन सरकारी कर्मियों की लापरवाही और जमीन माफियाओं की बदनीयती के कारण सरकार को अपने उद्देश्य में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आक्रोशित हो गए और उन्होंने अंचल कार्यालय से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खुला संदेश देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को अब सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना होगा, ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाकर बिहार को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। आज बिहार को विकास के लिए सरकारी जमीन की कितनी आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो संकल्प लिए हैं उसको साकार करने के लिए जनता के हित में सरकारी जमीन के संरक्षक जो हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनको मिल बैठकर पूरी गंभीरता और सजगता के साथ प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा। आज कांटी के अंदर किस तरह से कृषि विभाग के मंत्री हम थे, प्रभारी मंत्री मुजफ्फरपुर के, और किस तरह से जमीन को दाखिल खारिज म्यूटेशन सीओ के द्वारा कर दिया गया। अपील करने की बजाय छुपाने का प्रयास हुआ और क्या क्या खेल हुआ, ये सारा विवरण डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सजगता उसी समय से सभी से निवेदन है कि हमारी जिम्मेवारी है सरकारी जमीन को बचाना और आम लोगों के विवाद रहित जमीन को जो लोग विवाद पैदा कर करके विवादित बनाते हैं उससे न्याय दिलाना, उससे मुक्त करना। इस माहौल को मिल करके हम लोगों को समाधान करना। सहरसा में हम लोग 31 तारीख को पुनः भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करने जा रहे हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना और उससे समाधान कराना। इसमें विभाग के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी और संबंधित लोग की जो रुचि बढ़ी है वह निश्चित तौर पर इसका समाधान करेगा। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसके बाद भागलपुर में 4 जनवरी को सामने लोगों की बात सुनने समझने का अवसर भी मिलता है और उसके आधार पर विभाग के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठकर समाधान के लिए हम लोग रणनीति भी बनाते हैं, समीक्षा भी करते हैं। कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, सारे पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, ऑन स्पॉट समाधान होता है। Eastern India's #1 boarding school, Himalayan International Residential School, Siliguri. Separate AC hostel for boys and girls. 126-acre lush green campus. World-class sporting facilities. Admission open for session 2026 to 27. Hurry up. Limited seats.